हेलो एवरीवन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक हम लोग का है रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी देखेंगे। एडवांस टॉपिक है, हम लोग का सिलेबस में नहीं है, एग्जामिनेशन में रिलेशन नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ से के लिए वन ऑफ फैक्टर को तो पहले हम देख ही चुके हैं। एक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो देखो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी हम लोग फॉर्मूला से ही डिफाइन करते हैं। कैसे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन मतलब कोई भी सब्सटेंस का अब कितना पार्टिकल लिए हो या कितना मोल पार्टिकल लिए हो, उसमें से कितना पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट कर रहा है, तो वही फ्रैक्शन कहलाता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और जो क्वांट ऑफ फैक्टर है आई, इसके बीच क्या रिलेशन होता है, इसी को हम लोग डेराइव करेंगे। डेरिवेशन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन उससे न्यूमेरिकल जो है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। जैसे मान लें हम लोग कि ax by कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका आयोनाइजेशन होगा तो टूट जाएगा x a z प्लस प्लस y b z माइनस। यहाँ पे x जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हुआ इन द सॉल्यूशन, A मतलब एक केटायन जो है, Y हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एनायन, Z यहाँ जो है एक दो कुछ वैल्यू इसका होगा चार्ज के आधार पर। इनिशियली मान लें कि इसका हम लोग एक मोल लिए हैं। इनिशियली करने का मतलब इसको अभी सॉल्यूशन में ऐड नहीं किए हैं, तो इसका डिसोसिएशन भी नहीं होगा। डिसोसिएशन नहीं होगा मतलब ये आयन नहीं बनेगा, 0 0 इसका हो जाएगा। इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि अब कुछ जो है इसका डिसोसिएशन हो चुका है। तो डिसोसिएशन हो जाने के बाद मान लो कि इसका बना है अल्फा x मोल, इसका बना है अल्फा y मोल। नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो हम लोग का बतलाता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अब अनडिसोसिएटेड कितना बचा, तो 1 माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यहां से देखो निकालेंगे कि एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। देखो यहां कंफ्यूज नहीं करोगे, इसको कैसे लेते हैं। इनिशियली में मान लिए कि सॉल्यूट का एक मोल लिए हैं, इसका एक मोल लिखे। इनिशियली कहने का मतलब कि अभी इसको सॉल्वेंट में ऐड नहीं किए, सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं, तो सॉल्वेंट में ऐड नहीं करोगे तो आयन नहीं बनेगा ना, डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इन दोनों का 0 0 मोल रहेगा कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम मतलब अब डिसोसिएशन कुछ हो चुका है, तो डिसोसिएशन कितना हुआ इसको एक्सप्रेस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, मतलब अल्फा, और उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आयन की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह उसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताता है। अब इक्विलिब्रियम में टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना हुआ, तो टोटल पार्टिकल मतलब डिसोसिएटेड पार्टिकल्स प्लस अनडिसोसिएटेड पार्टिकल। तो देखो E जो है अनडिसोसिएटेड पार्टिकल है 1 माइनस अल्फा, और डिसोसिएटेड पार्टिकल E दोनों हुआ अल्फा x प्लस अल्फा y। ये हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। अब यदि यहां से हम लोग लिखे क्वांट ऑफ फैक्टर, क्वांट ऑफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तो यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहां से जरा देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना हुआ,
तो आई बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और नंबर ऑफ मोल पार्टिकल है तो कितना ऐड किए हैं, 1 मोल। अच्छा, तो ये 1 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तब तो आई ही रहेगा ना, तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1, और ये तीनों टर्म से ले लो अल्फा कॉमन, तो अल्फा कॉमन लो तो यहाँ बचेगा -1 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बचा, अल्फा बचा। तो इसको वैसे लिखो, आई 1 को इधर ले आओ तो आई -1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई -1 बाई अल्फा, तो आई -1 और एक्स प्लस वाई -1 को इधर ला करके डिवाइड कर दो, तो ये पूरे को ऐसे लिखो, अल्फा इक्वल टू आई -1 बाई एक्स प्लस वाई -1। ऐसा ये x प्लस वाई को जो है हम लोग n के बराबर यदि लिखें तो इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर i -1 बटे n -1, यही मेन फॉर्मूला है। यहाँ से n क्या हुआ तो x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई क्या है तो नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये हम लोग का रिलेशन हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और क्वांट ऑफ फैक्टर आई के बीच। अब इसके लिए कोई सॉल्यूट हम लोग एग्जांपल में लेकर के चले, तो कोई सॉल्यूट एग्जांपल में ले, जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूट हो NaCl, आयोनाइज करेगा तो क्या बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, इस केस में n बराबर कितना हो जाएगा 2, n क्या है नंबर ऑफ आयंस, तो 2 आयन बनाए सॉल्यूशन में। तो यहाँ से जब अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो i -1 बटे 2 -1, तो अल्फा इक्वल टू i -1 बटे 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू i -1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 बराबर i, ऐसा। या फिर एक सॉल्यूट ले लो, मान लो कि सॉल्यूट हम लोग कंसीडर करें एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसा। इस एल्यूमिनियम सल्फेट का आयनाइजेशन दिखाओगे, कैसे आयनाइज करेगा ये, ऐसा जाएगा 2Al ट्रिपल प्लस प्लस 3SO4 डबल माइनस, ऐसा। तो इस बार कितना आयन हुआ 3 और 2 5, तो n इक्वल हो जाएगा 5, तो अल्फा बराबर i -1 बटे 5 -1, तो अल्फा बराबर i -1 बटे 4। तो यहाँ से इसको और ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू i -1, तो i इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 1, ऐसा यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये जो हम लोग लिखे ये हुआ रिलेशन किसके बीच, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्वांट ऑफ फैक्टर के बीच। एग्जामिनेशन में जो है ना इससे क्वेश्चन कैसा आता है, तो जरा देखोगे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन आ सकता है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द quant of factor and degree of dissociation for Na2SO4 is, कि सोडियम सल्फेट के लिए क्वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच क्या करेक्ट रिलेशन हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में जैसे रहेगा 2 अल्फा प्लस 1 बराबर i, 2 अल्फा माइनस 1 बराबर i, अल्फा -1 बटे 2 बराबर i, और डी में अल्फा प्लस 1 बटे 2 बराबर i, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो सॉल्यूट पे फोकस करो, क्या दिया हुआ है सॉल्यूट सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 जब आयोनाइज करेगा
तो हो जाएगा 2Na प्लस SO4 डबल माइनस, तो 2 आयन यहाँ, 1 आयन यहाँ, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3, नंबर ऑफ आयंस बन गए इसमें कितना 3। तो क्या फॉर्मूला देखो, अल्फा बराबर है i माइनस 1 n माइनस 1, तो i माइनस 1 और 3 माइनस 1 मतलब अल्फा बराबर i माइनस 1 बटे 2, इसको ऐसे लिख दो 2 अल्फा बराबर i माइनस 1, तो i बराबर 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 1 बराबर i, देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा आंसर। एक अब जैसे कि हम लोग वन ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच रिलेशन देखे, वैसे ही अब वन ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिग्री ऑफ एसोसिएशन करते हैं, इसको भी अल्फा से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए अल्फा ना लिख करके हम लोग इसको लिखें क्या बीटा। तो बीटा लिखने के लिए अब इसका क्या करेंगे जरा देखोगे, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप डिफाइन करेंगे तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जैसा ही हो जाएगा कि किसी भी सब्सटेंस का टोटल मोल जितना आप ऐड किए हो सॉल्यूशन में, उसमें से कितना मोल जो है एसोसिएट किया है, कितने मोल का एसोसिएशन हुआ है, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन बतलाता है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला जो है तो सेम ही रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि n मोल B कोई सॉल्यूट है, n मॉलिक्यूल या n पार्टिकल इसका मान लो, इसका एसोसिएशन हुआ तो बन गया Bn, ये हुआ एसोसिएटेड पार्टिकल, ठीक है। इनिशियली मान लो कि 1 मोल ही लिए हैं तो कुछ नहीं बनेगा, जीरो। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मान लो, देखो इस केस में हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखे हैं बीटा, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या करते थे कि यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन को इसका मोल से हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्या करना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को इसके मोल से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना है। याद रखोगे कि एसोसिएशन रहेगा तो इस मोल से हम लोग डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को, और यदि डिसोसिएशन रहेगा तो इसके मोल को मल्टीप्लाई किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। जैसे वहां ऐसा था ना अल्फा एक्स और अल्फा वाई, ये अल्फा और एक्स को मल्टीप्लाई किए थे, एक्स था नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ है डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको दिखा रहे हैं हम लोग बीटा से, और कितना पार्टिकल आपस में एसोसिएट किया है n, तो इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इस बार बीटा बाई n, तो ये बचेगा कितना 1 माइनस बीटा, बीटा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां से हम लिखें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो अनडिसोसिएटेड सॉरी अनएसोसिएटेड मतलब जितना शुरू में ऐड किए थे प्लस एसोसिएटेड, तो ये 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n कितना हो गया। अब यहां से क्वांट ऑफ फैक्टर यदि लिखोगे, क्वांट ऑफ फैक्टर i, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ particles after association divided by number of particles taken, तो एसोसिएशन के बाद देखो कितना पार्टिकल बना है, तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन 1 था, 1 मोल या 1 ले लोगे तो i बराबर हो गया, तो इसको आगे डिराइव करें तो i बराबर हो जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, 1 तो खत्म हो जाएगा, तो i बराबर 1, बीटा दोनों से कॉमन है, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1 बाई n, 1 को इधर ले आओ, बीटा यहाँ कॉमन आ गया, तो हो जाएगा i माइनस 1 इक्वल टू 1 बटे n माइनस 1 बीटा, तो
अब इस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा i माइनस 1 बटे 1/n-1 ऐसा। यहाँ पे बीटा क्या है, तो बीटा हुआ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, पता रहेगा इस सबका वैल्यू। आई क्या है, क्वांट ऑफ फैक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, ऐसा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, या फिर हम लोग बोलें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच अंडरगो एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच अंडरगो एसोसिएशन, ऐसा। तो इस तरह से दोनों का रिलेशन हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, अल्फा बराबर i माइनस 1 बटे n माइनस 1, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन का देखिए वो बीटा बराबर i माइनस 1 और 1 बटे n माइनस 1, मतलब यहाँ n माइनस 1 और यहाँ हो गया 1 बटे n माइनस 1। तो इस तरह से का डेरिवेशन है। डेरिवेशन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बताए जिसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक डील किए थे उस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो इस तरह से थ्योरेटिकली जो है यह चैप्टर हम लोग का सॉल्यूशन समाप्त होता है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एडवांस हैं, जो मैं लेक्चर में बता ही दिया हूँ, और कुछ लेक्चर जो है नोट्स का, तो नोट्स में भी कुछ टॉपिक जो है वो एडवांस लिखा हुआ है जो 12 में नहीं पढ़ना है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देखोगे, 4 ऑस्मोटिक प्रेशर है, चारों का मेजरमेंट जो है उसमें नोट्स में बतलाया हुआ है। तो आप लोग की इच्छा पे है, उसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे का एग्जामिनेशन के लिए सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग जो है कर सकते हो। देखो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि which of the following solute cause maximum elevation of boiling point of solution। 4 सब्सटेंस दिया हुआ, मतलब चारों सॉल्यूट के फॉर्म में है। बोल रहा है कि चारों में से कौन सा सॉल्यूट जो है वह सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को सबसे अधिक इंक्रीज करेगा। तो देखो ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हम लोग पढ़े क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन का। तो यहां से देखोगे तो सब तो एक ही मोल है, ये भी एक 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 मोल है, लेकिन चारों आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद कितना कितना आयन बनेगा, सो देखो Na प्लस आयनाइज करेगा NaCl, तो बनाएगा Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये टोटल 2 पार्टिकल में टूटा। MgCl2 कैसे आयनाइज करेगा, तो Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो 1 प्लस 2 कितना पार्टिकल बना, 3। E कैसे आयनाइज करेगा, तो ये बनाएगा 2Al ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस, 2 पार्टिकल यहाँ 3 यहाँ, कितना पार्टिकल बना, 5। और E कैसे आयनाइज करेगा, तो ये करेगा 2K प्लस CO3 डबल माइनस, 2 पार्टिकल यहाँ, 1 यहाँ, कितना होगा, 3 पार्टिकल। तो यहाँ सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ भी कितना, 3। क्या लिखे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पूछ रहा है मैक्सिमम, तो सबसे अधिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब, जब सबसे अधिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट में, इसलिए एल्यूमिनियम सल्फेट ही सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, मतलब जो मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वह इसके केस में होगा। ऐसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी आ सकता है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे पूछे तो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाओ और देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कितने बन रहे हैं सॉल्यूशन में आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकली जो है यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। आगे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, इन टेक्स्ट का।
बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 लेक्चर्स लगेंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो इसका डिस्कशन आगे का लेक्चर से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।